अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा कादिर। नाज़रीन, अहम तरीन खबर देंगे आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जहां सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से समाअत जारी थी और इस समाअत में आज इंतहाई अहम तरीन बातें हुई हैं और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। अहम तरीन जो है डेवलपमेंट इस हवाले से आपको बताएंगे और डिटेल्स के साथ आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या कह रही है। अहम खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 13 रुकनी लार्जर बेंच चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से जो है फ़ैसले को आज सुन रहा था और काफ़ी अहम तरीन जो है इंकशाफात हुए हैं आज की समाअत में, आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले आप जल्दी से जाके नाज़रीन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं आज हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम तरीन समाअत, जो कि गुज़िश्ता कई दिनों से जारी है। मखसूस नशिस्तों के हवाले से अहम तरीन समाअत थी और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए हैं। आपको बताएं कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि मौजूदा तनाज़ा इलेक्शन कमीशन की गलतियों की वजह से हुआ। अदालत की ड्यूटी नहीं कि गलती ठीक करे। आपको बताएं इस हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट ने मज़ीद कहा कि अदालत इंसाफ करती है, इंसाफ के तकाज़ों का और कानून का इत्तलाक़ करती है। नज़रिया ज़रूरत के तमाम फ़ैसलों में इंसाफ के तकाज़ों का ही जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत में ये अटॉर्नी जनरल के दिलाए पर जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने ये कहा कि आइन के आर्टिकल 51 एक सियासी जमात का हक है। इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात को बाहर किया, जो एक अहम सवाल है। ये कहना है जस्टिस अतर मिन अल्लाह का। इस हवाले से उन्होंने कहा क्या सुप्रीम कोर्ट का ये हक नहीं कि वो कानून की खिलाफ वर्जी को देखे। वोटर ने एक सियासी जमात को बड़े पैमाने पर वोट दिया और ये कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी तादाद में वोट पड़े और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को ना देखे। सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से जजेस ने जो कार्रवाई हुई, वो कार्रवाई क्या रही, जजेस के क्या इस हवाले से थे रिमार्क्स, ये सब आपको दिखाते हैं इस वीडियो। To what my Lord Justice Mansoor Ali Shah has just stated. What you have argued is, in other words, you are asking this apex court, vested with jurisdiction, extraordinary jurisdictions as well, that only look at 185, and thus what would be the effect? The effect would be during these proceedings, one thing has become absolutely obvious, that there has been a grave constitutional violation by excluding a political party on the basis of misinterpretation of the provisions and a judgment of this court. So now, indirectly, this apex court would be validating a grave constitutional violation and thus invoking the doctrine of necessity again. Now, this is not an ordinary 185 litigation. It relates to the rights of the people, particularly those who by now is very clear have been disfranchised by an unconstitutional interpretation by a constitutional body, and you want this court to validate it. And adding to that, I mean, all we want to say, adding to that, this is not a case कि पटवारी ने जमीन किसी की इंटर पार्टी ले ली है तो हमने कहा 185 में देखना है, वो ऑर्डर आपने चैलेंज नहीं किया, आप नहीं कर सकते. This is not that. Please try to look at this as an election matter, which is perhaps something that one has to look into. It's a sui generis. It's a different kind of set of proceedings. Go under 185. We're looking at the electorate, we're looking at the national elections, we're looking, I mean, the apex court, national election, the electorate, the millions of people who voted. What I find very difficult is to look one segment of the election and ignore a very grave illegality that occurred just a minute before it, which led to that problem. So can we not attend it and close our eyes to it? Because if you open your eyes to it, all you have to do is that if three persons, according to the record, if ECP checks, PTI becomes a party of 3 members of 4. And then there is a party on the table, and then the independents have a choice to take their vote. Everything falls in place.
अटॉर्नी जनरल साहब, ये जो डाटा इन्होंने प्रोवाइड किया है इलेक्शन कमीशन ने CMA नंबर 5840 ऑफ 24 में, पेज नंबर 19 पर सीट रिजर्व फॉर वुमेन नेशनल असेंबली 17 इन्होंने नेशनल असेंबली में सीट ऑब्टेन करी हैं और 10 इनको मिल गई हैं रिजर्व सीट्स, तो इनकी 27 सीट्स हो गई हैं। पीपल्स पार्टी ने 1 ऑब्टेन करी है, 2 इनको बोनस में सीट्स मिल गई हैं, 3 हो गई। इसी तरह से सबसे बुरी सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में है, जहां मुस्लिम लीग ने 36 सीटें ऑब्टेन की हैं और उनको 21 सीटें मिल गई हैं रिजर्व सीट्स। इसी तरह से PPP ने 3 सीटें ऑब्टेन करी हैं, 1 उनको बोनस में मिली है, PMLN को इस तरह से मिली है 1 सीट, 2 उन्होंने ऑब्टेन करी हैं। और यहाँ पर जो और सूरत हाल है नॉन मुस्लिम की, JUIP की 0 सीट्स थी, उनको 2 सीट्स मिली है नॉन मुस्लिम्स की। ये और जिन्होंने कोई, आप कहाँ देख रहे हैं सर? ये पेज नंबर 20 पे 580 पे जो सीट्स एलोकेशन है, रिजर्व सीट जो ऑब्टेन करी नॉन मुस्लिम्स की, जी नॉन मुस्लिम्स की, खैबर पख्तूनख्वा में 0 सीट्स JUI मुस्लिम्स की तो रिजर्व सीट फॉर नॉन मुस्लिम प्रोविंस में तो नहीं होती हैं सर, इसमें 2 सीटें इन्होंने ऑब्टेन करी वो फिर विमेन की होंगी, नॉन मुस्लिम्स तो सिर्फ नेशनल असेंबली में होती है। प्रोविंशियल असेंबली में भी है, जो डेटा मेरे सामने, सर प्रोविंस में है, प्रोविंस में कोई सीट उन्होंने ऑब्टेन नहीं करी, 2 सीट्स हैं उनके पास। बिल्कुल। आपका जवाब क्या है कि ये कैसे उनको, मतलब जितनी सीट्स उनकी नहीं है उनसे डबल ट्रिपल उनको मिल रही है, 3 गुना ज्यादा मिल रही है। वीडियो आपने देखी, कार्रवाई क्या रही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सवाल से अदालत का ये भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का हरगिज़ मकसद ये नहीं था कि एक बड़ी जमात PTI को जो है इलेक्शन से दूर रखा जाए। सवाल से सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि PTI को इलेक्शन से बाहर करना सुप्रीम कोर्ट का मकसद नहीं था, अदालत का मकसद नहीं था। अदालत के फैसले की गलत तशरीह की गई और इसका ज़िम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। इंतहाई अहम रिमार्क्स थे सुप्रीम कोर्ट के। इस दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या किसी फरीक ने ये कहा कि नशिस्तें खाली रहेंगी, हर फरीक कहता है कि नशिस्तें हमें दी जाएं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फैसल सदीकी ने कहा था अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें नहीं मिलती तो खाली छोड़ दें। इस पर आपको बताएं कि जस्टिस याया अफरीदी ने पूछा आपके मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज़िमनी इलेक्शन जीतने पर पार्लिमानी पार्टी बन चुकी है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया अगर सुन्नी इत्तेहाद ज़िमनी इंतखाबात में जीते तो वह पार्लिमानी पार्टी बन सकती है। इस हवाले से जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सियासी जमात ही तस्वुर नहीं करता तो फिर जस्टिस आयशा मलिक का कहना था कि जब वो पार्लिमानी पार्टी कैसे तस्वुर कर सकता है इलेक्शन कमीशन। जस्टिस आयशा मलिक का क्या इस हवाले से मौक़िफ़ था, आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। Take effect now. So they are independent as of today. Magar, the question is that if they are not a political party, and the orders of the ECP doesn't say they're not a political party for the purposes of 51. It says simply that they are not a political party. So if they're not a political party, how do they become a parliamentary party? They don't become a parliamentary party if you look at 51(6) and you were to say that not looking at 51(6), forget the reserve seats, just to understand how this process works, because you said they become a parliamentary party. A political party does become a parliamentary party where its candidate or nominee actually wins a seat and goes into the assembly. It starts off at the election, on the election date, as being not a political party, and then subsequently down the line somewhere it attains the status of a political party and becomes a parliamentary party. No, two things. Two तो नहीं होते हैं ना जी। नहीं। Mr. Attorney General, the answer is one. With the 3 days, you're overlooking the 3. नाज़रीन, इस हवाले से जस्टिस अतर मिनल्ला ने इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा आइन की संगीन खिलाफ वर्जी को की गई, क्या इसकी सुप्रीम कोर्ट तौसीक कर दे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस हवाले से मज़ीद भी कहा कि क्या कमरे में बैठे हाथी को नज़रअंदाज किया जा सकता है। इस हवाले से जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा एक आइनी अदारे ने गैर आइनी तशरीह की, हम इसकी कैसे तौसीक कर दें। इस हवाले से आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले इंसाफ पर मबनी होते हैं, हर फैसले में आइन को फॉलो किया जाता है। कुछ जजेस दाना होंगे, मैं इतना दाना नहीं। पाकिस्तान को एक बार आइन के रास्ते पर चलने दें, ये कहना था चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का। आपको बताएं बाद
दस इस केस की मज़ीद समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। अहम तरीन समाअत थी जिसका अहवाल हमने आपको बताया, और तमाम तर जजेस के रिमार्क्स से लग ये रहा था कि फ़ैसला जो है PTI के हक़ में जा रहा है, लेकिन इसकी केस की मज़ीद समाअत नाज़रीन 9 जुलाई को होगी। 9 जुलाई तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई और मज़ीद समाअत अब 9 जुलाई यानी कि अगले मंगल वाले दिन की जाएगी।